स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है आपका एडवर्ब, जिसके अंदर हम लोग एडवर्ब के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एडवर्ब टॉपिक है इसके अंदर आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको वर्ब के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो आपको 4-5 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि मेन वर्ब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और आपके पास बेसिक वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पैसिव वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आपका जो है कई सारे चैप्टर्स हैं, नॉन फाइनेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मेन वर्ब के वर्ब टॉपिक के कंप्लीट कंबाइंड क्वेश्चंस कर पाओगे। ऐसा ही खेल कुछ यहाँ पे है। एडवर्ब टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि एक आपका होता है इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और इन्वर्जन मेन चीज़ है, बाकी तो जो चीज़ें होंगी इंस्टेंटली वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, ऑन स्पॉट। बाकी आपको बस इन्वर्जन थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। यहाँ पे आपको एडवर्ब के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको हर एक क्लास की जो पूरी पीडीएफ है कंप्लीट 700 क्वेश्चन की, वो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएगी और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, बाकी ओपन स्टडी हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे पेड क्लासेस चलती हैं। अगर किसी को भी इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम आपका कोई भी हो, आप कंप्लीट एक बार बैच ले लेते हो तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलता, इसी से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम प्राइस है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपके। जैसे रिकॉर्डेड बैच अगर आप लोग चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। गुरुकुल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। दिल्ली आके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास हॉस्टल, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी सब कुछ एक ही जगह मिलता है। सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही जगह मिलती हैं। ठीक है, हाँ चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें, अनिल जादौन इंग्लिश के नाम से। ठीक है, अकाउंट है। देखो, ऑल्दो ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड, हालांकि वो मेरा जिगरी मित्र है। बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी मित्र। ठीक है, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीज़न, लेकिन फिर भी मैं उससे पैसे नहीं मांगता कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट कोई रीज़न ना हो तब तक। तो यहाँ पे एक शब्द है, देखो जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के लिए काम कर सकता है, एडजेक्टिव के लिए काम कर सकता है। ठीक है, नाउन के लिए हमारा एडजेक्टिव काम करता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए कौन काम करता है? एडजेक्टिव करता है। ये चीज़ आपको पता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और सीखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में पता करना है कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव, तो जनरल फॉर्म में, जनरली ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट जनरल केस में ऐसा होता है कि जिस वर्ड में ly लगा है वो एडवर्ब है, जिसमें नहीं लगा है वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि रीज़न क्या है आपका, एक नाउन है मेरे भाई। रीज़न क्या है आपका? नाउन है, और नाउन से पहले हमें चाहिए क्या? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो ly लगा है वो तो एडवर्ब हो जाएगा, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो विविडली में से आपको ly हटाना पड़ेगा, सिर्फ विविड रीज़न करना पड़ेगा। विविड का मतलब होता है स्पष्ट और विविडली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। प्रभा वॉज exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them। देखो यहाँ पे जो skillful है वो फिर से एडजेक्टिव बन गया, लेकिन आपको ये भी पता करना है कि ये जो skillful वर्ड है एक्चुअली काम किसके लिए कर रहा है। how skillfully she received, कितने स्किलफुली उसने रिसीव किया है विजिटर्स को, मतलब विजिटर्स को कितने स्किलफुली रिसीव किया है। तो ये जो रिसीव है ये आपकी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा भैया? एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब। एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एक बार को नॉन एक्शन वर्ब जो होती हैं उनको एडजेक्टिव भी क्वालिफाई कर लेता है। तो ये चीज़ आपको कहाँ पता चलेगी? एडवर्ब टॉपिक की बेसिक क्लासेस। मगर आपको डीप में चीज़ें समझनी है, सीखनी है, तो आपको बेसिक क्लासेस लेनी चाहिए। इंग्लिश फाउंडेशन बैच से आपकी सारी की सारी समस्या सॉल्व हो सकती है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो ऐसे यहाँ पे 50 क्वेश्चन, आप ऐसे 500 क्वेश्चन भी लगाओगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से तो 500 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के कोई आपसे पूछ ले तो भी आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा दोगे, या किसी भी
किताब, कोई भी बुक जो मार्केट में हो अवेलेबल, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लेना, उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, गारंटेड। द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। यहां पे जो प्रेजेंटली वर्ड है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। देखो, द कैप्टन केम, केम का मतलब होता है आया, केम का मतलब हो गया आया, यानी कि वो आ चुका है। जब कोई व्यक्ति आ चुका है तो देखो, कम और प्रेजेंटली दोनों एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। कम जो होता है वो ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि वो मेरे पास है, ठीक है। कम और प्रेजेंटली, प्रेजेंटली ये दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं हो सकते, क्योंकि कम का मतलब है कि आ चुका है, ठीक है। उसमें भी सेकंड फॉर्म जब लिखोगे ना केम, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकती, ये सुपरफ्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपरफ्लस, यानी कि जिस चीज की जरूरत है ही नहीं है वो जबरदस्ती लगा रखा है। प्रेजेंटली का क्या मतलब है? अभी अभी आया, मतलब वो आ चुका है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंटली है भाई, वो प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंटली जो है अननेसेसरीली यूज करा गया है, इसको हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती हो जाएगी। देवर एक्सेप्शनल गुड, भाई गुड क्या है पहले ये बताओ। गुड आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। गुड मतलब होता है अच्छा, अच्छा मतलब ये किसी की क्वालिटी हो गई, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो भाई एक्सेप्शनल जो है वो भी एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है, एडवर्ब करना पड़ेगा आपको, समझे। तो यहाँ पे आपको एडवर्ब लगाना पड़ेगा, ना कि एडजेक्टिव, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है। He has been trying to to lure for her months, but owing to his misfortune, he has not still succeeded. Very simple. सोच के बताओ पांचवें में क्या गलती है। He has been trying, वह ट्राई कर रही है, to lure for months, महीनों से मनाने का, but owing to his misfortune, but उसके दुर्भाग्य के कारण, he has not still succeeded. देखो, ही हैज नॉट, स्टिल का मतलब होता है अभी, प्रेजेंट, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है अभी, और हैज का मतलब होता है चुका। आप एक बात बताओ, क्या अभी या चुका, दोनों में से कौन सा सही है? कहने का मतलब वो महीनों से प्रयास कर रही है लेकिन अभी भी सफल नहीं है। तो यहां पे स्टिल यूज नहीं होगा, यहां पे यट यूज कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं यूज करोगे। ही हैज नॉट सक्सीडेड यट, या फिर यट को जो लगाओगे ना तो लास्ट में लगाओगे, या तो यहां से स्टिल हटा दो तो सही है, ही हैज नॉट सक्सीडेड, या फिर आप लगाओगे यट, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में यट लगाते वो भी नेगेटिव सेंस में, या तो यट भी मत लगाओ तो भी सही है, ही हैज नॉट सक्सीडेड इतना लिखो, या फिर यट लिख लो, अभी तक, इसका मतलब होता है अभी तक, वो अभी तक सफल नहीं हुई, ठीक है। लेकिन यहां पे जो होता है अभी या फिर भी, ठीक है, फिर भी, तो ये इसका जो है सेंस गलत जाता है। ये इसका जो यूज है स्टिल, ये भी एडवर्ब है ना, तो ये इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। हाँ, ये इनएप्रोप्रिएट है। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। एक शब्द होता है फेयरली और एक होता है रैदर, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो एडवर्ब होते हैं, एक तो होता है रैदर और एक होता है फेयरली। फेयरली जो यूज किया जाता है वो आपका पॉजिटिव सेंस में यूज करा जाता है, फॉर पॉजिटिव सेंस, फॉर पॉजिटिव सेंस, और रैदर का जो यूज करा जाता है वो किया जाता है नेगेटिव सेंस। ठीक है, फॉर पॉजिटिव सेंस और फॉर नेगेटिव सेंस। तो आप ये बताओ कि अनजस्टिफाइड जो होता है वो फेयरली होगा, अन्याय, या अच्छा होगा, रैदर होगा ऑब्वियसली। तो फेयरली और रैदर में से अगर कुछ भी यूज करना हो, ठीक है, तो हम रैदर यूज करेंगे नेगेटिव सेंस के लिए और फेयरली यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो एडवर्ब टॉपिक के हैं, यानी कि आपकी जो गलती होगी वो भी एडवर्ब टॉपिक से ही रिलेटेड है। He is almost quite competent for the post of manager, so when give a chance he can lead the company to its goal. बताओ, he is almost quite competent for the post, बताओ 7 नंबर में आपको क्या लग रहा है? पहली बात, थोड़ा सा भी आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आना
शुरू हो जाएंगी। इसमें एक तो स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस आपको टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, उसके भी गलती पूछी जा रही है, और कुछ आपका इन्वर्जन का तो आएगा ही आएगा, ये आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ही इज ऑलमोस्ट और क्वाइट, देखो क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह, ठीक है, और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। तो कभी भी एक ऐसा एडवर्ब जो किसी एक वर्ब को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, दो चीज एक साथ, एम्बिगुअस, देखो ये कह रहा है पूरी तरह, ये कह रहा है लगभग, मेरा काम लगभग पूरी तरह से सही हो गया, अरे यार या तो पूरी तरह से सही हुआ या फिर लगभग सही हुआ, एक ही लिखना पड़ेगा, तो इसमें से कोई एक चीज है ना। और आगे कह रहा है कि भैया वो बहुत अच्छा मैनेजर, मतलब पोस्ट के लिए सक्षम था, मैनेजर पोस्ट, इसलिए वो व्हेन गिव अ चांस ही कैन लीड, तो उसको अगर चांस दिया जाए तो वो लीड कर सकता है, यानी कि वो पूरी तरह सक्षम है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक चीज तो हटानी पड़ेगी, इसको हटा दोगे तो फिर उसको चांस नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। द imported articles which you sell आर इनफ कॉस्टली, इनफ कॉस्टली, जरा सोच के बताओ कि आंसर इसमें क्या हो सकता है। मैं आपको पूरा लॉजिक के साथ बता दूंगा सारी चीज़ें, और एक ही बार बताऊंगा, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए याद रहेगा। जब भी आपको इनफ का यूज़ करना हो कभी, तो इनफ का सिंपल सा यूज़ है, इनफ को नाउन से पहले लिखा जाता है, नाउन से पहले और बाकी सबके बाद। मैं एक लाइन आपको बताऊंगा, बस इसी लाइन से आप हमेशा के लिए इसको समझ सकते हैं, बाकी सबके बाद, ठीक है। कभी भी रटने की कोशिश मत करना चीज़ों को मेरे भाई, जितना रटोगे उतना भूल जाओगे, ठीक है। तो रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि मैं रटने वाला हूं, कि मैं इन चीज़ों को रट लूं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ चीज़ों को समझो कि इनफ जो है वो किसी को भी क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। इनफ जो होता है वो किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी, नाउन को भी, किसी को भी। तो अगर इसको नाउन के लिए यूज करोगे तो उससे पहले लिखोगे, और अगर किसी और चीज के लिए जैसे एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब हो गया तो उसके बाद लिखोगे। तो वही चीज यहां पे दिखाई गई है, देखो जरा, जो कॉस्टली है, ठीक है, कॉस्टली वो आपका एडजेक्टिव हो गया, कितना कॉस्टली है, ठीक है। कॉस्ट में, नाउन में जब एलवाई लगता है तो अब ये मत कहना कि सर ये तो एलवाई है, ऐसे तो फ्रेंडली भी एलवाई लगा होता है। मैंने बताया था कि 1% केस में एलवाई वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, इतना ध्यान रखना, है ना। जैसे कि जब नाउन में एलवाई लग के एडजेक्टिव बन जाता है, जब नाउन में एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बनता है, समझे। हाँ, तो ये कॉस्टली जो है एडजेक्टिव है, और इनफ जो होगा वो इनफ एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा यहाँ पे। जैसे रिच इनफ होता है, टॉलर इनफ होता है, टॉल इनफ होता है, इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड, काइंड इनफ, फिर से वही चीज, काइंड एडजेक्टिव है ना मेरे भाई, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद इनफ होना चाहिए। तो इनफ को यहां से हटाओ और इनफ को काइंड के बाद लगाओ। ऑप्शन नंबर बी में गलती है आपका, बी वाला पार्ट जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago and have remembered her even for बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गड़बड़ी लग रही है। जैसे बोलते ना कि यार मैं नीतू से मिला था कम से कम 10 साल पहले, मैं नीतू से मिला था लगभग 2 साल पहले, एंड हैव रिमेंबर्ड, और मुझे याद है, हर, वो मुझे अभी भी याद है, तब से, तब से, इवन फॉर नहीं होता है, सिंस होता है, वो इवन, सॉरी इवन फॉर नहीं, इवन सिंस होता है, इवन सिंस। भाई पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम सिंस लगाते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए सिंस लगाते हैं। हाँ, तब से, यहां पे मीनिंग लिख लेना, तब से, तब से मैं उसे जानता हूं, इवन सिंस, तब से मैं उसको जानता हूं, इवन सिंस, यानी कि डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, इवन फॉर की जगह इवन सिंस हो जाना है। ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर।
His essay was unmatched, so he was awarded the best prize in the form of a made sealed made or of silver and enameled with some precious stones. देखो उसका जो ऐसे था उसमें मतलब कुछ भी मिलावट या अनमैच्ड पाया गया, मतलब किसी के जैसा नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था, इसीलिए उसको बेस्ट प्राइज मिला है ना किसी भी काम में। अब आप पे देखोगे कि इसमें एडवर्ब जो है कहाँ कहाँ यूज़ करा गया। हिज ऐसे वॉज अनमैच्ड, सो ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज इन द फॉर्म ऑफ अ सील्ड मेड, ये ए के बाद में सील्ड मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है, सील्ड मेड ऑफ सिल्वर ये नाउन हो गया आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एंड इनेमल्ड विद सम प्रीसियस स्टोन, स्टोन नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। मतलब पूरे सेंटेंस में कहीं पर कोई एडवर्ब का खास जिक्र किया हुआ नहीं है और कहीं पर कोई गलती एडवर्ब से रिलेटेड है नहीं है, और बाकी की गलती इसमें दे नहीं रखी है क्योंकि एडवर्ब के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सिर्फ एडवर्ब के क्वेश्चंस देगा आपको, ठीक है। किताब में ऐसे ही दिया होता है या सेक्शनल जब प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं तो ऐसे ही दिया होता है। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर फॉर नेगोशिएशन एंड रिटर्न्ड हैप्पीली। जो लीडर्स थे किसके, स्ट्राइकिंग ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कॉल किया फॉर नेगोशिएशन के लिए, एंड रिटर्न्ड हैप्पीली। रिटर्न्ड जो है वर्ब है, वर्ब को हैप्पीली एडवर्ब यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, हैप्पीली एडवर्ब, यानी कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है, नो एरर। आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, ठीक है, नो एरर। आंसर आपका हो गया क्या भैया, नो एरर। इंडिया प्लेड every careful right from the beginning of the match, held a sarja in order to win the match. सॉरी क्या लिखा है, शारजहां पता नहीं क्या लिखा है, शारजा स्टेडियम होगा या कुछ जगह का नाम है, ठीक है। बताओ इंडिया प्लेड, एक तो एवरी नहीं है ये वेरी है, ठीक है, गलत लिख गया है, हाँ वेरी होगा, ठीक है, ये एवरी नहीं है वेरी है यहाँ पे। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल, तो केयरफुल नहीं होगा केयरफुली होगा, क्योंकि ये जो केयरफुल वर्ड है वो प्लेड को क्वालिफाई कर रहा है, और प्ले क्या है वर्ब, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, और यहाँ पे केयरफुल क्या था, एडजेक्टिव। तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है और बिना एलवाई वाला एडजेक्टिव, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, रटने वाली चीज़ें नहीं, हमेशा कुछ नहीं होता। Although he only earns 600 rupees a month, he manages to support his family. हालांकि वो सिर्फ 600 रुपीज़ कमाता है एक महीने में, ठीक है, हाँ समझे। तो देखो इसमें कहाँ गलती लग सकती है, मैंने आपको शायद कभी सिखाया होगा, अगर आप लोगों ने एडवर्ब की क्लास मेरी देखी होगी तो मैंने बताया कि ओनली जो होता है वो जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है, ये किसी को भी क्वालिफाई कर लेता है, ओनली, इवन, इनफ, ये किसी को भी क्वालिफाई करते हैं, मतलब ये किसी के साथ भी यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखना ये जिसके भी साथ यूज होते हैं इनको उन्हीं के बगल में लिखना होता है। अब देखो यहाँ पे जो ओनली जो है एक्चुअली किसके लिए काम कर रहा है, अंश के लिए, नो अंश के लिए नहीं कर रहा है, वो कह रहा है हालांकि वह कमाता है सिर्फ 600 रुपीज़। अब एक्चुअली ये इसके लिए नहीं काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 600 रुपीज़ के लिए। अब 600 रुपीज़ के लिए काम कर रहा है तो ओनली उसी के बगल में होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे ओनली को लिखना पड़ेगा। बात को समझो जरा मेरी बात को, ओनली जिसको क्वालिफाई करेगा उसी के बगल में लिखा जाता है। तो ऑल्दो ही अर्न्स, हालांकि वह कमाता है ओनली 600 रुपीज़, केवल 600 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर्स concerned they will make out the hidden implications of the agreement। बताओ इसका आंसर, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओनली बाय टॉकिंग
टू द ऑफिसर्स या बाय टॉकिंग ओनली टू द ऑफिसर्स? समझो बात को, जिसको क्वालिफाई करेगा एक्चुअली ये इसके लिए काम कर रहा है। किससे बात करना भाई? सिर्फ ऑफिसर से बात करने के बाद या बात करने से। तो यहाँ पे एक्चुअली अब ये टू जो है वो टू प्लस नाउन एडवर्ब बन जाता है, तो फिलहाल जो ओनली होगा वो टू से पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे ओनली टू दी ऑफिसर्स ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बातें? आवाज़ सब क्लियर है? मुझे लगता है बैटरी चेंज करनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, अभी तो चल जाएगी। तो यहाँ पे जो ओनली होगा वो टू से पहले यूज़ करना होगा। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। तो पहले वाले पार्ट में गलती है आपका, फिर से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज्ड। देख रहे हो? स्किलफुली क्या है आपको पता है? एडवर्ब है। स्किलफुली क्या है? एडवर्ब है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एग्जीक्यूट को। ठीक है, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली। सब कुछ ठीक है, ये ठीक है एडवर्ब। यहाँ पे नो एरर हो जाएगा इसका आंसर, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। आंसर आपका नो एरर हो रहा है क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, स्किलफुली सब लिखा है। फील सरप्राइज्ड ये आपका एडजेक्टिव है, ये भी सही है भाई। यहाँ पे जो फील है वो एक ऐसी वर्ब है जो नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब, या आप कह सकते हैं इनवॉलंटरी वर्ब। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करते, जैसे फील, सीम, अपीयर, बिलोंग, और आपका वॉच, नोटिस, ये सब होते हैं ना, हियर, और आपका बी, बिकम, ये सब है ना, एम हो गया, बी हो गया, बिकम हो गया, इन सबको एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा। आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ एंड इन्वाइटेड हर टू कम टू पटना। मैं उससे अचानक मिल गया दिल्ली में पिछले महीने और मैंने उसको इनवाइट कर दिया पटना आने के लिए। नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ई, नो एरर। हार्डली, यहां से अब शुरू हो रहे हैं एडवर्ब का मेजर जो कॉन्सेप्ट होता है, मेजर पार्ट जो होता है वो। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? कि पहली बात तो हार्डली एक ऐसा एडवर्ब होता है जो नेगेटिव सेंस देता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ठीक है? और आपके फॉरबिड हो गया, नथिंग, नाइदर, नेवर, नॉट ओनली, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस की शुरुआत में है तो समझ लो उस सेंटेंस में इन्वर्जन बनेगा। और इन्वर्जन क्या होता है वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ में सिखा देता हूँ, ठीक है? इन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है क्या? इन्वर्जन का सीधा सा मतलब होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, ठीक है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, ठीक है? वरना इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइक्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, तो आपको यहाँ से डज निकालना है, क्योंकि लाइक्स है ही के अकॉर्डिंग डज निकलेगा। तो यहाँ पे लाइक्स नहीं होगा, डज होगा। डज को पहले लिखो, फिर ही लिखो, फिर लाइक लिखो, ठीक है? हाँ, हार्डली, डज ही, लाइक, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए में गलती हो जाएगी, ठीक है भाई? दिस रूम इज वेरी ब्यूटिफुल बट टू मच स्मॉल। टू मच स्मॉल, सुनो जरा, ये मैंने आपको पढ़ाया है कई बारी कि भाई टू मच कब यूज किया जाता है और मच टू कब यूज करा जाता है। सिंपल सी बात है, अगर इसके बगल में यहाँ पे नाउन है तो टू मच, और एडजेक्टिव है तो मच टू। अगर एडजेक्टिव है तो मच टू, और नाउन है तो टू मच, और एम के बाद एन आता है, ये ट्रिक भी याद रख सकते हो, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे देखो स्मॉल क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए हमें क्या आना चाहिए भाई? एडजेक्टिव से पहले मच टू होना चाहिए। उसने क्या कर दिया? टू मच। आपको क्या करना है? मच टू करना पड़ेगा, मच टू। बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर बी हो गया। He was fortunately not present on the rostrum when the bomb exploded. Fortunately, unfortunately, भाई एक बात बताओ, जब बॉम्ब फटेगा तो मैंने कहा यार प्लेन में बॉम्ब फट गया, प्लेन क्रैश हो गया,
वो तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसमें नहीं था, है? आपका दुर्भाग्य है? अरे भाई, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट, अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट है, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। सही तो है यार, सही है, फॉर्चुनेटली तो सही है, बट प्रॉब्लम इसमें एक चीज़ है। अच्छा, फॉर्चुनेटली तो ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो फॉर्चुनेटली की अनफॉर्चुनेटली करते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कुछ और है, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्चुनेटली है, जब एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के अंदर होता है और वो लिंक वर्ब को क्वालिफाई करता है, लिंक वर्ब को, जैसे कि मेन वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो लिंक वर्ब के लिए जब ये काम करेगा, जैसे यहाँ पे जो वॉज है लिंक वर्ब है, जिसको आप लिंकिंग वर्ब कहते हो, तो उससे पहले यानी कि जो फॉर्चुनेटली है उसको सबसे पहले, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एलवाई वाला जो होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर को हम सबसे पहले लिखते हैं इस तरह के सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस लिंक वर्ब को, सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर लिंक वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्चुनेटली को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा, जैसे फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट, अनफॉर्चुनेटली आई गिव हिम 10,000 रुपीज, दुर्भाग्यपूर्ण मैंने उसको दे दिए, वापस नहीं मिल रहे। तो जब भी आप, हालांकि इसमें तो दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरह से सेंटेंस को आपको बनाना पड़ेगा जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर को आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब भी ये लिंक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स, सो ही लीड्स अ लोनली लाइफ। बताओ, मेरे जो भाई है उस पर कोई भी दोस्त नहीं है, ठीक है। ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड, मतलब सॉरी, मेरे जो ब्रदर है ना, हाँ, मेरा जो भाई है उसको दोस्त बनाना नहीं आता, इसीलिए वो अकेला रहता है पूरे जीवन में। अब देखो, एक एडवर्ब होता है जिसका नाम होता है हाउ टू एडवर्ब, ठीक है, हाउ टू एडवर्ब इसको बोलते हैं, हाउ टू एडवर्ब। इसका काम होता है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई काम कैसे किया जाता है ये बताना हो, तो हमें हाउ टू प्लस V1 यूज करना होता है। हाउ टू प्लस V1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो नहीं जानता है कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, तो डोंट नो या डज नॉट नो टू मेक, नहीं, डज नॉट नो हाउ टू मेक, ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। वो नहीं जानता है कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह के सेंटेंस में हमें हाउ टू एडवर्ब यूज करना होता है, ठीक है। हाउ टू इन्फिनेटिव, हाउ टू एडवर्ब होता है, किसी भी काम को कैसे किया जाता है ये बताने के लिए हाउ टू प्लस V1 यूज करना पड़ता है। मेरा भाई जो है वो नहीं जानता है किस तरह से दोस्त बनाए जाते हैं, इसीलिए वो लॉनली लाइफ जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में गलती है, आपको 2 प्लस V1 से पहले हाउ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिल जादौन इंग्लिश के नाम से। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहता है, आप लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, बाकी आपकी श्रद्धा है। आई लाइक्ड दैट अपॉर्चुन मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट। देखो, जितने भी WH वर्ड होते हैं ना, ये भी सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, और ये एक अलग तरीका मतलब एडवर्ब हर अलग तरह के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो हर एक एडवर्ब किसी न किसी चीज को डिनोट करता है। अब ये कह रहा है कि आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट, मुझे वो मोमेंट बहुत पसंद आए जब, भाई मोमेंट जो है वो टाइम की बात कर रहा है, और यहाँ पे वेयर जो है वो प्लेस की बात कर रहा है। वेयर जो होता है, वेयर, ये कौन सा एडवर्ब है मेरे भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो हमें कौन सा एडवर्ब यूज करना है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो आपका प्लेस है इसको हटा के आपको टाइम यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वेयर नहीं वैन, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू अकम्पनी अस, यानी कि वो बहुत थका हुआ था अपने काम से, इसीलिए उसने कहा कि भाई
आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ही वॉज सॉरी टू अकम्पनी अस, ये वर्ब है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ओके इन दिस सेंटेंस। कुछ भी ऐसा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नो एरर। ठीक। ही इज अ लिंग्विस्ट, ही इज अ लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। वो एक लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट होता है भाषा विज्ञानी। क्या होता है? भाषा विज्ञानी, ठीक है। एंड ही ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा क्या करता रहता है? ये हमेशा क्या करता रहता है? अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करने के लिए बोलता है कि यार ऐसे बोलते नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ही इज अ लिंग्विस्ट एंड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जब भी एडवर्ब ऑफ रीजन की हम बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है कौन सा? समझ लो, एडवर्ब ऑफ रीजन जो होते हैं, किसी भी काम का जब रिजल्ट आता है या रीजन बताया जाता है कि इस काम को कोई काम को करता है तो क्यों करता है, तो वहां पर हमें एडवर्ब ऑफ रीजन यूज करने होते हैं। एंड जो होता है वो कंजंक्शन होता है जो किन्हीं दो चीजों को जोड़ता है। जैसे वह एक लिंग्विस्ट है, इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों को एक्चुअल प्रोनाउंस करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे आपको सो यूज करना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ रीजन होता है सो हो गया, दैट्स वाई हो गया, समझ गए? तो यहाँ पे एंड यूज नहीं करना है क्योंकि आगे रीजन बता रहा है, इसीलिए कारण बता रहा है। यहाँ पे बी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका बी। being much contented with the sincerity of, देखो कंटेंटेड के साथ में मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहली बात तो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी, जिससे पहले हम वेरी लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? वेरी लगाते हैं। वेरी और मच में फर्क बता रहा हूं। और एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, इससे पहले मच लगाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल पार्ट होते हैं, एक्सेप्शनल, जैसे वेरी टायर्ड होता है, वेरी कंटेंटेड होता है, वेरी डिस्गस्टेड होता है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? मच की जगह वेरी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल पॉइंट हो जाएगा। आप एक्सेप्शनल देखो, इसको आप डिटेल में समझना पड़ेगा। कम से कम 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, और 15 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन पे बर्बाद करने का मतलब है कि 700 क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर लो आप 15 से, समझे? तो इतना नहीं डीपली। अब इसमें सारे के सारे एक्सेप्शन वाले जो है वर्ब्स में लिखाऊं या फिर ये इसके एग्जांपल दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि वैसे कायदे से उसने इसीलिए क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वैसे जनरली मच आता है और हमें सुनने में सही लग रहा है, देखने में, लेकिन ये एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शनल केस में हमें यहाँ पे मच यूज नहीं करना है। कंटेंट एक ऐसी वर्ब है जिससे पहले हमें वेरी यूज करना पड़ता है। आप सर्च करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, या फिर आप मेरी क्लास देखोगे एडवर्ब की तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये मानना पड़ेगा कि वेरी जो है वो कंटेंटेड की वजह से यूज किया जा रहा है। ये एक ऐसी वर्ब है जिसके पहले वेरी का यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं। हाँ, तो बीइंग वेरी कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। When the prince saw the princess, he tried out that he had never seen such a beautiful lady before. Never seen, कभी नहीं देखी है। Such a beautiful, such a के बाद में एडजेक्टिव भी ठीक है, लेडी जो है नाउन ठीक है, सब कुछ ठीक है, नो एरर, कोई गलती नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। When asked, he took tea and said that it tasted sweetly. देखो, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, फील, सीम, अपीयर, बिलोंग, गेम, एम हो गया, और आपका गेट हो गया, बी हो गया, बिकम हो गया, ये अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं। तो हमें टेस्टेड के साथ में एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, ना कि एडवर्ब। डी वाले पार्ट में गलती, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है भाई, ओल्ड मैन इज जो है वो ब्लाइंडली नहीं होगा, सिर्फ ब्लाइंड होगा। जब भी हम लिंक वर्ब यूज करते हैं तो लिंक वर्ब के बाद हमें क्या लगाना होता है? सिर्फ
एडजेक्टिव फॉर्म लगाना होता है अगर वो प्रोनाउन को क्वालिफाई या नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो, ठीक है। हाँ, तो जिसके लिए काम कर रहा है वैसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, कुछ ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो उसको रोकेंगे नहीं या रोक नहीं सकते। नथिंग नेवर डिड, जो उसने कभी नहीं किया हो, ठीक है, कुछ नहीं किया है। बस इतना सा फर्क है, आप देख सकते हैं कि गलती तुरंत ही मिल जाएगी कि नथिंग भी लगा दिया और नेवर भी लगा दिया। इज इट पॉसिबल? आप सिंपली देखो, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, यहां तक तो विल नॉट ठीक था, बट नथिंग के साथ नेवर आ कैसे सकता? आप एक बार सोचो, ठीक है। एवर यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे भाई? एवर यूज करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती होगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, ना केवल सिर्फ ड्रिंकिंग बल्कि स्मोकिंग भी, दोनों ही चीज इंजूरियस हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। नो एरर, कोई गलती नहीं है, आंसर आपका नो एरर। इफ यू आस्क मी श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट, देख लो, या तो क्वाइट यूज कर लो या ऑल यूज कर लो, समझे? क्योंकि क्वाइट का मतलब भी क्या होता है भैया? पूरी तरह से, पूरी तरह यानी कि कंप्लीटली, और ऑल का मतलब भी पूरी तरह से होता है, सब, टोटल, कंप्लीट। तो दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। या तो क्वाइट राइट लिखो या फिर ऑल राइट लिखो, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। हाँ, या श्यामा इज ऑल राइट लिख सकते हो या फिर श्यामा इज क्वाइट राइट लिख सकते हो, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड। अब देखो, ओनली का यहां पर जो मीनिंग है वो टू से पहले लगा दिया है ना, और टू देता है नेगेटिव सेंस। वो सिर्फ थोड़ा सा ही खुश है अपने रिजल्ट को देख के, इसका मतलब है कि उसने थोड़ा सा नेगेटिव सेंस को, मतलब नेगेटिव ही रहने दिया, मतलब बहुत कम खुश है। टू के पहले जो है ओनली लगा दिया। अब टू जो है वो भाई एडवर्ब है, एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर ही सकता है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है लेकिन थोड़ा सा खुश है, नहीं बोलते हाँ ठीक है, ओके, अच्छे मार्क्स लाया, ओके ओके, गुड, वेल डन, ये वाला खुश होना होता है। तो ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। Nobody should try to disturb me without any urgency, the doctor said to his assistants। ये भी सही है भाई, विदाउट एनी अर्जेंसी। भाई प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एनी एडजेक्टिव है और नाउन अर्जेंसी नाउन है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब कुछ ठीक है, नो एरर। आंसर हो जाएगा आपका ई, जिस पार्ट में कोई गलती नहीं है। भाई साहब रात के ना 2-2 बजे तक रिकॉर्डिंग चल रही है, ये 2 बजे तक क्लास चल रही है। देखो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो रात के 2 बज रहे हैं, 2-3-4 बजे तक ऐसे रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये रातों की मेहनत ही भाई काम आनी है, आप लोगों की भी, मेरे भी। आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगी सारी चीज़ें जो आपकी डिमांडिंग है, जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो सब आपको मिलना चाहिए, उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना लगे। और बट बस एक ही चीज़ हम लोग चाहते हैं रिटर्न में, कि जो मेहनत मैं करूं या आप करो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हु विल बिलीव दैट शी वॉज नॉट डैश, हु विल बिलीव, कौन भरोसा करेगा कि वो मेहनत नहीं करता। शी वॉज नॉट हार्डली हिट, या कौन कहेगा कि उसको ज़रा सी भी जो है हिट नहीं होता उसके पति की मौत से। देखो यहाँ पे हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, और हार्ड जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है, और नेगेटिव नॉट उधर लगाए, नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे हार्ड लिखेगा, हार्ड, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं आ सकते। नॉट भी आ जाए, हार्डली भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाइदर भी, नथिंग भी आ जाए और नेवर भी आ जाए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते।
somebody reported to the contractor that his partner had only died a week. देखो फिर से वही चीज है कि only जिसको क्वालिफाई करेगा उसी के बगल में लिखा जाएगा a week, केवल एक हफ्ते पहले ही मरा है, ठीक है, तो died only a week ago, only a week ago. सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है. ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर, उसने मेरे से पूछा पूरी तरह से, बट ओनली आई नो हाउ इजी इट इज टू से. सो बस ये तो मैं ही जानता हूं कि कैसे किसी को बुलाया जा सकता है. ही आस्क्ड मी टू, मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ वरना गड़बड़ ना हो जाए, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए, ठीक है. सब कुछ ठीक है. चलो देखो, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट नहीं होता, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, 2 + V1, इसके बीच में हम कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है. 2 + V1 के बीच में हम स्प्लिटली कुछ भी नहीं लगा सकते. यहाँ पे अगर एडवर्ब लिख दिया तो गलत हो जाएगा. हम एडवर्ब को बाद में लिखना पड़ेगा या पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है. हाँ, बाद में लिखो या पहले लिखो. और अगर ऑब्जेक्ट आगे है ना, बाद में लिखोगे या पहले लिखोगे, कहीं भी लिख सकते हो. तो ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, यहां पे लिखना है कंप्लीटली, ठीक है, यहां पे हर के भी बाद में, ठीक है. ये हो जाएगा आपका बी वाले पार्ट में गलती, ठीक है. ठीक है भाई, आंसर लिख लो 6B. चलो आगे. When carefully examined, it will give us a clue to the mystery of the case. बताओ. When carefully examined, it will. देखो, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हम वर्ब के बाद ही लिखते हैं, वर्ब के पहले तब लिखते हैं जब आगे ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है. तो यहां पे आप लिखोगे when examined carefully, जब केयरफुली इसको एग्जामाइन किया गया, ठीक है. व्हेन एग्जामाइंड केयरफुली, जब एग्जामिनेशन किया गया, जब निरीक्षण किया गया बहुत ही सावधानी पूर्वक, तब पता चला, है ना, कि इट विल गिव अस अ क्लू टू मिस्ट्री, ये केस की मिस्ट्री का एक जो है सुराग मिला. क्लू का मतलब था सुराग. तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी फिलहाल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. अगला, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करो. She looked at him lovely, but he did not respond to her. सॉरी, लवली. अब देखो, जब आप किसी नाउन में एल वाई लगाते हो, मैंने अभी बताया था, जब आप नाउन में एल वाई लगाते हैं वो एडजेक्टिव बन जाता है, और जब आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हो तो वो एडवर्ब बनता है. और जब आपको नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करवाना होगा तो हमें एडजेक्टिव की नीड होती है, ठीक है. और जब आपको वर्ब या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करवाना होता है तो एडवर्ब की नीड होती है. अब फिलहाल ये जो लवली वर्ड है एक्चुअली क्या है, एडजेक्टिव. और फिलहाल ये सेंटेंस में किसको क्वालिफाई कर रहा है, लुक्ड को. लुक्ड क्या है, आपकी एक्शन वर्ब. वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब. हमें क्या चाहिए, एडवर्ब, जबकि ये क्या है, एडजेक्टिव. तो आपको लवली को क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे, लविंग होता है एडजेक्टिव, और लविंग में एल वाई लगा दोगे बन जाएगा एडवर्ब. यानी कि ये लविंगली जो वर्ड होगा वो आपका एडवर्ब का काम करेगा. यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका परफेक्ट आंसर हो गया. ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर. क्लियर है. He never liked to treat his brother friendly. That's why he could not win their love and favor. Love and favor. सब कुछ ठीक है. Never liked to treat his brother, no error.
कोई गलती नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट, दे आर वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन देम। दे आर वेरी सीनियर, दे आर वेरी सीनियर। देखो, जब सेंटेंस के अंदर अब पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं तब हम वेरी यूज करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और जब भी हम कोई एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव अगर वो पॉजिटिव डिग्री में यूज करा जाता है तो हम उससे पहले वेरी यूज करते हैं। अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज करा जाता है तो हम उससे पहले मच का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सीनियर है वो एक्चुअली वैसे तो पॉजिटिव डिग्री में इसको कंसिडर किया जाता है, बट इनका सेंस हमेशा कंपैरिजन का ही रहता है। क्योंकि अगर ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता तो आप एक बात बताओ कि मी और ही, दे और मी में कंपैरिजन कैसे से होता है ना। तो वो मेरे से सीनियर है, जूनियर है, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन की बात हो रही, तो यहाँ पे आपको मच यूज करना पड़ेगा, वेरी यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दे आर मच सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फिर से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका फिर से आंसर हो जाएगा। आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। मैं शायद ही उससे कभी मिला हूँगा, मैं शायद ही कभी उससे मिला हूँगा, क्योंकि यार मेरी नज़र में ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है, या फिर ऐसा इंसान नहीं है कि उसकी तारीफ़ करी जाए या उसकी प्रशंसा करी जाए। तो हार्डली के साथ नेवर नहीं है, एवर है, कोई दिक्कत नहीं। सी हिम बिकॉज, अब हार्डली के साथ इन्वर्जन नहीं बनाना है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद लिखा है। अगर ये शुरुआत में लिखा था तो इन्वर्जन बनाते, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। Before the game, she felt surely of winning, but after 5 minutes, she realized that it was not going to be so easy. Before the game, she felt surely of winning. यानी कि जब गेम स्टार्ट हुआ तो उससे पहले उसको लग रहा था कि मैच हम जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैच शुरू हुआ, मतलब 5 मिनट बाद उसको, देखो फील, मैंने अभी भी बताया था, फील, सीम, अपीयर, टेस्ट, ये ऐसी वर्ब होती हैं। फील हो गया, सीम हो गया, ठीक है, और टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, गेट हो गया, एम हो गया, बी हो गया, बिकम हो गया, और भी होती हैं, ईटीसी लगा लो, सारे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इन सारी की सारी वर्ब्स को कौन क्वालिफाई करता है भैया? एडजेक्टिव। इनके लिए एडजेक्टिव काम करेगा, इनको एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। तो श्योरली नहीं, सिर्फ श्योर यूज करना है, यानी कि एडजेक्टिव यूज करना है। ए वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका आई नो दैट इवेंचुअली ही विल succumb to me and confess that he has committed a crime. I know that eventually, मैं जानता हूं कि eventually he will succumb, एक समय पर आकर के वो सकम कर लेगा, मतलब मेरे सामने हाथ खड़े कर देगा और ये मान लेगा कि उसने एक क्राइम किया है। नो एरर, कोई गलती नहीं है, आंसर आपका ई हो गया, नो एरर। वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस? सी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से पूछी कि तुम कहाँ जाते हो? है भाई, बताओ। वेयर एल्स, देखिए जरा, यहां पे बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, ठीक है। और एल्स का मतलब भी होता है के अलावा, या फिर के एक्स्ट्रा होता है, एल्स का मतलब भी। तो यहां पे जो वेयर है ना, डायरेक्ट आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लिख दो, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे ऑफिस के अलावा। वेयर एल्स मतलब तुम कहाँ और भी गए थे ऑफिस के अलावा, तो ऑफिस के अलावा भी और कहाँ भी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो एल्स है वो सुपरफ्लुअस है, इसको आप कहोगे सुपरफ्लुअस, ठीक है। तो ए वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका ए हो जाएगा। और रीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों हो रहा है, आगे बिसाइड्स लिखा है इस वजह से। ही सेड दैट द एग्जामिनेशन वॉज बैड, उसने कहा कि एग्जामिनेशन बेकार था। एंड एडेड दैट ही कुड नॉट आंसर क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए।
इनफ, बहुत ज़्यादा टू पास इट। इसको एग्ज़ाम पहले से ही ख़राब हो गया, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे, क्योंकि कुछ होने वाला था नहीं। कोई गलती नहीं है, नो एरर, नो एरर। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली is addicted to drinking and so Tom is, and so Tom is। देखिए जरा, जब भी किसी सेंटेंस में सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस की बात होती है, जैसे कि तुमने कहा कि मैं दारू पीता हूं और उसका बेटा भी पीता है, मतलब मैं भी पीता हूं, मेरा बेटा भी पीता है, वो पीता है, उसका बेटा भी पीता है, वो तेज गाड़ी चलाता है, उसका दोस्त भी चलाता है, तुम पूजा करते हो, मैं भी करता हूं, है ना। तो जब सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस की बात होती है तो वहां पे इन्वर्जन बनता है, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस, ठीक है, यहां पे लिख लेना, इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस सेंटेंस टेक्स इन्वर्जन, सेंटेंस इन्वर्जन लेता है। यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड के बाद सो टॉम इज, इसमें से वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा, टॉम को बाद में। सो इज टॉम, सो इज टॉम इज द करेक्ट आंसर। डी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑल ओके। द ईस्टवर्ड्स विंड helped the boat going from the western bank to the eastern bank of the river। 47। देखो ईस्टवर्ड्स क्या होता है, ईस्टवर्ड्स क्या होता है, ईस्टवर्ड जो है एडजेक्टिव है पहले से ही, तो एडजेक्टिव में आप एस कैसे लगा सकते, ईस्टवर्ड होता है, ठीक है। ईस्टवर्ड मतलब जो पूरब के होते हैं ना, पूरब की तरफ की जो हवा थी उसने मदद करी, है ना, बोट की वेस्टर्न बैंक से ईस्टर्न बैंक की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे ईस्टवर्ड नहीं होगा, ईस्टवर्ड्स नहीं होगा, ईस्टवर्ड होगा ओनली, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। लिखने की जरूरत नहीं है, पता है ऑलरेडी आपको। नॉट ओनली वी लॉस्ट, बताओ, नॉट ओनली हो, नाइदर हो, नेवर हो, नथिंग हो, कुछ भी हो, है ना, सेल्डम हो, लिटिल हो, फ्यू हो, हार्डली, स्कार्सली, फॉरबिड, कुछ भी होता है, अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लेता है। यानी कि ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं एक तो, और इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इन्वर्जन लगेगा। अब यहाँ पे लॉस्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, जब ये सेकंड फॉर्म है तो इसको हटा के हमें डिड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डिड वी लॉस, पहले वाले पार्ट में गलती। आंसर आपका हो जाएगा ए। Under no circumstances we can help you in this illegal work, said the manager। बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, फिर से देखो नेगेटिव वर्ड हो गया, नॉट से बने या नो से बने जो भी आपके क्या बोलते हैं, नो से बने सेंटेंसेस या नेगेटिव वर्ड से बने जो भी आपके फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंस, उनसे सेंटेंस शुरू होता है तो आपको फिर से इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। यहां पे भी इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन, नो से बने एक्सप्रेशंस, है ना, नो हो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, नो हो, नाइदर हो, नन हो, इनसे जितने भी एक्सप्रेशंस बनते हैं अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो फिर से इन्वर्जन लगेगा। यानी कि यहाँ पे कैन पहले आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, कैन पहले आएगा, वी बाद में, कैन वी हेल्प होगा, कैन वी हेल्प, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही जवाब होगा, आंसर आपका बी हो गया। अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग द सेंट whom, बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है, अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग द सेंट whom वी हैड सीन समवेयर एल्स, पेड़ के नीचे बैठे हुए संत ने, संत whom जिसको हम जानते थे उनको मैंने पहले कहीं और भी देखा था, समवेयर एल्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओके, नो एरर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया आपका नो एरर।
ये हो गए आपके एडवर्ब के 50 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि एडवर्ब टॉपिक के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। सारे के सारे चैप्टर्स एक एक करके खत्म हो रहे हैं। अभी तक 9 चैप्टर खत्म हो गए, अभी 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 5 चैप्टर्स अभी बाकी हैं। तो 5 चैप्टर्स भी अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमने एडवर्ब कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10।